को लगभग तीन से 7 दिनों का एक अभ्यास करना होगा। को साधने के लिए संकल्पबद्ध होना आवश्यक होता है, और होता तो सब कुछ मन से है, लेकिन तन को साधने के लिए आपको संकल्पित होना होगा कि जैसे ही मुझे पता चलेगा कि शरीर टेढ़ा हो गया, मैं वापस सीधा कर लूंगा। और फिर अगर मुझे सहन नहीं होगी ये अवस्था, तो फिर मैं चल फिर लूंगा, लेकिन बैठते समय टेढ़ा नहीं बैठूंगा। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर कुछ दिनों के बाद शरीर व्यवस्थित होने लग जाता है, और लगभग 3 से 7 दिनों के बीच आपको अभ्यास हो जाएगा और आपको शरीर फिर टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा। रीढ़ हमेशा सीधी रहेगी, और रीढ़ अगर सीधी रहने लग जाए तो फिर अनेक बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रीढ़ में बहुत सारे ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं और बहुत से ऐसे तंतु होते हैं जिससे सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगर शाम के समय कोई थका हुआ हो और वो छाती के बल लेट जाए या फिर ऐसे सीधे बैठ जाए और पीछे से कोई उसकी पीठ का मसाज कर दे, हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लगा करके उसकी पीठ का मसाज कर दे। पीठ का मसाज पूरा भी ना करे, सिर्फ रीढ़ के आजू बाजू, रीढ़ की हड्डी को ना छूते हुए उसके आजू बाजू सिर्फ ऐसे नीचे से ऊपर ले जाए, नाभि के पीछे से ऊपर की तरफ ऊपर ले जाए और नीचे की तरफ नीचे ले जाए, ऐसे, और ऊपर की तरफ ऊपर ले जाए, नीचे की तरफ नीचे ले जाए। तो उसको 2 मिनट के अंदर ताजगी का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। दिन भर की जो थकान है, जो एक सुस्ती और भारीपन है, बहुत बड़ा महत्व ये बार बार हम बतला रहे थे। एक मुद्रा जो बताई हमने, ये पहले एक हाथ रख करके दूसरे हाथ से आप पन्ने पलटते हुए पढ़ाई करो, तो फिर जो स्मृति के तंतु होते हैं, मेमोरी सेल्स, ब्रेन में वो एक्टिवेटेड रहते हैं। इससे आप 20 मिनट ऐसे रखकर भी, मेरे ख्याल में है, पूरा प्रसंग या पूरा अध्याय पढ़ते समय याददाश्त अच्छी बनी रहती है। तो ये एक अभ्यास है। इसको ऐसे ऊपर की ओर कर लेते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा बच जाती है, और चिन्ह मुद्रा के अपने अलग प्रभाव हैं। भारत के 3 प्राचीन शब्दों की एक संधि है, सच्चिदानंद। इसमें 3 शब्द हैं, सत, दूसरा चित, और तीसरा आनंद। और यही कहा जाता है कि सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है। निस्संदेह ज्ञान की गहराई में जाने पर यह बात समझ में आती है
इनको अगर अपन अलग अलग करके समझने का प्रयास करें तो ये समझ में आता है कि सत, सत जो है असु भूवि, संस्कृत भाषा में एक धातु है असु, और जिसका अर्थ होता है होना। अस्ति इति सत, जो है उसको सत कहते हैं। किसी भी काल में उसके बारे में अगर सवाल किया जाए तो एक ही उत्तर आएगा, अस्ति, है। इस पल भी है, पिछले पल भी रहा, उससे पहले भी, उससे पहले भी। ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो न रहा हो, जिसका नित्यर्थ है। सत का अर्थ होता है विद्यमान, रहने वाला। फिर दूसरा विशेषण है उसमें, क्या होता है? चेतना विद्यते यस्य स चेतना, जिसके पास चेतना होती है उसको अपन स्वयं समझ सकते हैं कि जीव के पास चेतना होती है। जड़ वस्तुओं के पास क्या चेतना, वो तो जड़ है। चेतना है तो जीव, और अचेतन है तो अजीव। तो वो जो परमात्मा स्वरूप है वो जड़ नहीं है, चित है, चेतन है। और चेतना किसे कहते हैं? डिक्शनरी में देखोगे तो कॉन्शियसनेस। चेतना का मतलब क्या हुआ? कॉन्शियसनेस। और इधर देखोगे शास्त्रों में तो चेतना क्या है? तो बोले जानना, देखना, ज्ञातृत्व, दृष्टृत्व, इसी का नाम चेतना है। और तीसरा है शब्द आनंद। टुणज समृद्ध हो, संस्कृत व्याकरण में एक धातु है, उसमें आंग उपसर्ग लगा दिया जाए तो आनंद शब्द बनता है। और उपसर्ग द्वारा धातु का अर्थ बदल भी जाता है। व्याकरण में पढ़ाया जाता है उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग जो होता है इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं। किसी धातु से पूर्व जिसको लगाया जा सके उसको उपसर्ग कहते हैं। तो एक ह्री धातु है संस्कृत में। हार शब्द का अर्थ होता है मारना, वार करना। आंग उपसर्ग लगा दे तो आहार शब्द बनता है। शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है गमन करना, चले जाना, प्रस्थान करना। और परि उपसर्ग लगा दें तो फिर परिहार शब्द होता है जिसका अर्थ होता है त्याग। तो यहां आनंद शब्द है। नंद शब्द का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना, समृद्धि को प्राप्त होना।
नंदौ जिण सासणम सुईरम। एक गाथा आती है कि चिरकाल तक, दीर्घ काल तक कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशियों का शासन, धर्म शासन समृद्धि को प्राप्त रहे, ऐसी गाथा का एक पद है ये। तो उसमें आंग उपसर्ग लग गया तो वो हर्षवाचक बन गया। एक आह्लाद, आनंद का अर्थ आह्लाद, एक प्रसन्नता जो अंतरंग है, किसी के अधीन नहीं है, किसी का सहारा लेकर के नहीं है, सहज है। तो सच्चिदानंद ये चिन्ह मुद्रा है। और आपको पता होगा कि जब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए योगी बैठते हैं तब वो इस ज्ञान मुद्रा में नहीं बैठते, वो चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं। आसन ठीक से लगाया है या गलत लगाया है, उसका तरीका है तो समझ लेना कि आसन ठीक है। और फिर उस ठीक लगी हुई आसन में आप अगर ये चिन्ह लगाकर बैठते हैं तो फिर आपको कुछ समय में आनंद आ सकता है। लेकिन वो साधना वाला आनंद अलग होता है। ये तो कुछ आपके तो आप पूरा आदि के संतुलन से जो आनंद आ रहा है वो आनंद है। यानी आसन से जो सुख हो रहा है आपको वो आत्मानंद नहीं, उससे भिन्न है, चिन्ह होती है। तो ऐसे क्षण मुद्रा के माध्यम से अपन अपने स्वास्थ्य को निर्मल बनाते हैं। कुछ एक बात ऐसी भिन्न अभ्यास करने वालों के लिए अनुकूल होता है, वरना भारीपन दूर नहीं होता। और इसके लिए एक अभ्यास है कि शरीर में विषय तत्व इकट्ठा हो गए, उनको हटाना आवश्यक है। उनको हटाने के लिए रात 11 से 3 समय शयन करने का समय, और वो 4 घंटे जो काल है कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से शरीर के विष विसर्जन का काल है। हो रही है तो नींद थोड़ी सी दूषित रहती है, जो थकान दूर होनी चाहिए नहीं होती। नासिका से श्वास प्रारंभ हुई, पिंगला नाड़ी जिसको कहते हैं, सूर्य स्वर चलने लग जाता है। और सूर्य स्वर शयन में प्रवेश के समय उत्तम माना गया है। प्रायोगिक रूप से भी लोग देख सकते हैं, अभी किसी के लिए ऐसा निषेध तो नहीं है, प्रयोग करके देख सकते हैं कि कैसा क्या महसूस होता है, अनुभव बहुत अच्छी बात है। तो उससे सुना है। और सोते समय इस बात ध्यान है कि अपनी कोहनी कंधे के ऊपर और घुटने के ऊपर घुटना रहे,
टखने टखना रहे। टखना जानते हैं? एंकल जॉइंट, एड़ी ऊपर का जो है ना, उसको टखना कहते हैं। टखने से टखना में रहे, घुटने से घुटना में रहे, और पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा मिला रहे, ऐसे। और आप इस करवट से किस तरह से सोएंगे तो नींद लगने के बाद समय परिवर्तन संभव है, लेकिन प्रारंभ ऐसे करना है आपको। और फिर अभ्यास करने के बाद कई दिनों आपको ऐसा लगेगा मैं जिस तरीके से सोया था उस परिवर्तन आ गया, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और उठते समय सवेरे जैसे ही मान क्या रात भर एक जैसे नींद तो चली नहीं, बीच में टूटती भी है कई बार। तो जैसे आपको लगे कि सवेरा करीब आ गया तो फिर आप करवट उस तरफ कर लीजिए, उस करवट से ही उठना। और भारत में कहते हैं प्राग्रह शयने विद्या बलमाय। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने बलमायुष्य दक्षिणे। पंडित हीरालाल पांडे जी भोपाल वाले, रख करके सोने से विद्या, और दक्षिणा में सिर रख सोने से यु और बल इनकी प्राप्ति होती। और यदि इन्हें कुछ अंतर प्रतीत हो तो फिर आप दिशाओं को बदल लीजिए। वाराणसी में डॉक्टर आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने अस्पताल में बड़े गंभीर मरीज देखे और जीने की आशा जिनकी छूट चुकी है, ऐसे मरीज मैंने देखे। लेकिन एक प्रयोग मैंने जब किया तो उस बड़ा चमत्कार हो। लोग बीमार पड़े हुए हैं और मैंने क्या किया, उनके पलंग को शिफ्ट करा, दिशा बदल दी। जिस दिशा में उनका सिर था उस दिशा से अलग दिशा उनका सिर कर दिया और वो 4 में ठीक हो गए। है कि दिशा का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह अपन ये चर्चा अभी आगे जारी रखेंगे कि स्वास्थ्य से भी अपन धर्म लाभ ले सकते हैं। सच्चा धर्मात्मा होगा वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, तन से, मन से, विचारों से, हर प्रकार से। और उससे किसी को तकलीफ होगी बल्कि लोगों को हर्ष होगा। जैनम जय शासनम, जैनम जय तु शासनम, जैनम जय शासनम।